फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे मेलकॉम इंडिया लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। दोस्तों, ये स्टॉक अगर आप देखो तो जुलाई 2024 से करेक्शन के अंदर चल रहा है। मोटा मोटी देखो तो दोस्तों इसने पूरे 2.5 महीने करेक्शन में बिता दिया और उसमें भी दोस्तों इसने सिर्फ और सिर्फ टाइम वाइज करेक्शन दिया है, जहाँ पर स्टॉक ने एक लंबी साइडवे कंसोलिडेशन किया, एक रेंज बनाया और अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट किया है। और फिलहाल ये स्टॉक को देखो तो दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेकआउट हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से अपसाइड में 18 से 20% रनअप के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों इसमें कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने एडवाइज़र को एक बार ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और दोस्तों हम एक बहुत बड़े इवेंट के करीब जा रहे हैं। फेड के रेट कट्स की पॉलिसी आने वाली है, तो वो लिहाज से मार्केट में एक बहुत बड़ी वॉलेटिलिटी हो सकती है। तो वो लिहाज से दोस्तों अगर आप कोई भी नई पोजीशन लेते हो तो क्वांटिटी बिल्कुल कंट्रोल में रखना। दोस्तों आप लोग देख सकते हो कि ये वो टॉप था जहाँ से करेक्शन स्टार्ट हुआ था और यहाँ से कुछ इस तरह से डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल स्टॉक के अंदर बनी। और जब तक स्टॉक ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक ने प्राइस वाइज करेक्शन दिया और यहाँ पर बैक टू बैक लोअर लोज हिट हुए। दोस्तों अगर आप देखो तो पहला लोअर लोज यहाँ हिट हुआ, सेकंड यहाँ पर हिट हुआ और थर्ड लास्ट वाला यहाँ पर हिट हुआ। और जैसे ही दोस्तों ये डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, इसने मल्टीपल हायर हाइस को ब्रेक करके उसके अबाव सस्टेन क्लोजिंग देकर कंफर्म कर दिया करेक्शन कंप्लीटेड। यहाँ पर दो बड़ी चीज़ एक साथ हमें मिली दोस्तों। पहला तो इसने डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल को अपसाइड में ब्रेक किया, जिसकी वजह से जो स्ट्रेट डाउनसाइड प्राइस वाइज करेक्शन आ रही थी वो अल्टीमेटली रुक गई। और सेकेंडली इसके अंदर जो बैक टू बैक लोअर लोज हीट हो रहे थे वो स्टॉप होके उसके अगेंस्ट में फर्स्ट टाइम हायर हाइज रजिस्टर हुआ, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक के अंदर बॉटम लग गई है। करेक्शन कंप्लीटेड, ट्रेंड इसका चेंज हो चुका है, करेक्शन का ट्रेंड बाई साइड की तरफ शिफ्ट हो चुका है। अनलेस एंड अनटिल यहाँ पर कोई नया लोअर लोज ना मिले या फिर पुराने लोअर लोज के नीचे क्लोजिंग ना मिले, तब तक हम यही मानकर चलेंगे कि यहाँ पर बॉटम लग गई है और करेक्शन कंप्लीटेड। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर मैं आप लोगों को RSI डालकर दिखाऊँ या फिर MACD डालकर दिखाऊँ तो दोनों में हमें पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिलता है। दोस्तों प्राइस एक्शन के जो लोअर लो स्विंग अगर आप यहाँ से देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट है फ्रेंड्स यहाँ से। और वही दोस्तों अगर आप RSI के पर लोअर लोज देखो तो डाउन साइड में टिल्ट हुए हैं और यहाँ से हमें ब्रेकआउट मिला है, जो एक अपसाइड मोमेंटम पंप करेगा स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों यहाँ पर एक हमें ज़बरदस्त राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली है। लेकिन दोस्तों एक चीज़ याद रखना, यहाँ पर राउंडिंग चार्ट पैटर्न तो ब्रेकआउट हुई है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल इतनी भयानक है कि वो इटसेल्फ दोस्तों ऑलमोस्ट मतलब 14.70 टू 14.72% की, मतलब ऑलमोस्ट 15% की ये ब्रेकआउट कैंडल है। और जो टारगेट है वो 18 से 20% के हैं। तो वो लिहाज से यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो अगर आप फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे क्लोजिंग बेसिस पे रखोगे तो दोस्तों स्टॉप लॉस का जो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आएगा वो डगमगा जाएगा, वो यहाँ पर फेवरेबल बैठेगा नहीं। तो वो लिहाज से आपको ATR की हेल्प ले सकते हो अपने एडवाइज़र को पूछकर, या फिर दोस्तों क्वांटिटी बिल्कुल कम रख के आप ट्रेड कर सकते हो और स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल की लो के नीचे, लेकिन अपने एडवाइज़र को पूछकर। लेकिन दोस्तों अगर आप वो भी रखते हो, लेकिन आपका अगर रिस्क टू और सेकंड ऑप्शन चीज़ अगर बेस्ट आप लोगों को सजेस्ट करूँ तो ये स्टॉक अगर अपसाइड रनअप करता है उसके बाद वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आता है, तो रिटेस्ट के टाइम पे जब भी पॉजिटिव कैंडलस्टिक पैटर्न मिले रिटेस्ट नेकलाइन के पास, तभी आप फिर से एंट्री कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। ये ऑप्शन तो छोड़ ही दो कि आप इवन छोटी क्वांटिटी लेकर भी जो फर्स्ट ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे अगर आप एंट्री लोगे तो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहेगा, तो वो ऑप्शन रहने ही दो। आप ATR की हेल्प लो या फिर दोस्तों वेट करो रिटेस्ट एंट्री का, उसके बाद आप पोजीशन लेना। और सेकेंडली दोस्तों यहाँ पर जो अपसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं इसके तकरीबन 1850 के आते हैं। और दोस्तों यहाँ पर नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ पर मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे डाउनवर्ड स्लोपिंग पैरेलल चैनल अपसाइड में ब्रेकआउट हुई, लोअर लोज हमें हायर हाइज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें RSI और MACD के थ्रू पॉजिटिव हिडन डाइवर्शन मिला और यहाँ पर ही एक बहुत बड़ी राउंडिंग चार्ट पैटर्न ब्रेकआउट होते हुए मिली। तो दोस्तों वो लिहाज से जो एरिया अभी तक एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनकर खड़ा है। और इनकेस दोस्तों अगर स्टॉक अपसाइड टारगेट से पहले कहाँ पर भी बीच में सेलिंग प्रेशर फेस किया और वापस वो नेकलाइन को रिटेस्ट करने आया, तो दोस्तों रिटेस्ट के टाइम पे नेकलाइन का ये एरिया सामने आके एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा और स्टॉक को इधर अपसाइड में पुश करेगा या साइडवे कंसोलिडेशन में। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के नीचे तुम्हारा स्टॉप लॉस रहना चाहिए जो आसानी से हिट ना हो।
दोस्तों पैटर्न बहुत ज़बरदस्त है, सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं बन रहा है एक ब्रेकआउट कैंडल की वजह से। उसके लिए आप रिटेस्ट एंट्री के लिए इसको बेस्ट कैंडिडेट मानकर वॉच लिस्ट में रख सकते हो। थैंक यू, जय हिंद।